नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे आसपास के उन शांत नायकों की जो चुपचाप हमें जीवन देते हैं, हमारी झीलें और तालाब। देखिए, ये सिर्फ पानी का जमाव नहीं है, ये तो हमारी धरती की धड़कन जैसे हैं, जिनकी हर बूंद में एक कहानी छुपी है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या सच में पानी की कुछ बूंदें किसी की किस्मत पलट सकती हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही सवाल हमें एक ऐसे गांव की कहानी तक ले जाएगा जिसने एक भूली बिसरी झील में अपनी उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये शांत पहरेदार आखिर हैं क्या, मतलब ये झीलें और तालाब होते क्या हैं। ऊपर से तो ये एकदम शांत दिखते हैं, पर इनकी गहराई में ही जिंदगी की असली शक्ति बसी हुई है। इनकी परिभाषा ना बहुत सीधी सादी है। चाहे झील हो या तालाब, चाहे उसे कुदरत ने बनाया हो या इंसान ने, असल में ये रुके हुए पानी के वो खजाने हैं जो बारिश की बूंदों से, नदियों की धाराओं से या फिर जमीन के भीतर के पानी से भरते हैं। अच्छा, एक सवाल उठता है कि भाई इन दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क बस आकार का है। झीलें जो होती हैं वो बड़ी और गहरी होती हैं, समझिए समंदर की छोटी बहन जैसी। वहीं तालाब छोटे और कम गहरे, गांव के आंगन में बने कुंड जैसे। पर एक बात याद रखने वाली है, आकार चाहे जो भी हो, जिंदगी देने में दोनों का कद बराबर है। और अब कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी झील इतनी बड़ी है कि उसे सागर कहा जाता है, कैस्पियन सागर। और हमारे अपने भारत में कश्मीर की वुलर झील मीठे पानी का सबसे बड़ा खजाना है। ये सिर्फ पानी के सोर्स नहीं है, ये तो समझिए पानी में तैरते हुए पूरे के पूरे जंगल हैं, जहां अनगिनत जीव जंतु रहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। ये सिर्फ जमीन पर बनी नीले धब्बे नहीं हैं, ये वो नसें हैं जिनमें हमारी जिंदगी दौड़ती है। तो देखिए, ये हमें 5 तरीकों से संभालते हैं। 1, ये हमारी प्यास बुझाते हैं। 2, ये हमारे खेतों को हरा भरा रखते हैं। 3, ये अनगिनत पंछियों और मछलियों का घर है। 4, ये मौसम का संतुलन बनाए रखते हैं। और 5वां, ये धरती के नीचे पानी के लेवल को मेंटेन करते हैं। सच कहूँ तो इनके बिना हमारी दुनिया बिल्कुल सूनी हो जाएगी। अब वापस चलते हैं उस कहानी पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। देखिए, ये सिर्फ एक तालाब की कहानी नहीं, ये एक पूरे गांव के जागने की कहानी है। एक ऐसी आवाज जिसने सब कुछ बदल दिया। जरा कल्पना कीजिए एक गांव की, जिसके दिल की जगह पर एक सुंदर सा तालाब धड़कता था। पानी इतना साफ कि आसमान भी उसमें अपना चेहरा देखता था। बच्चे वहां खेलते, लोग पानी भरते और हवा में एक जिंदगी की महक घुली रहती थी। लेकिन फिर वक्त बदला। लोगों की लापरवाही ने उस खूबसूरत तालाब को धीरे धीरे एक कूड़ेदान में बदल दिया। जहां कभी जिंदगी की हंसी गूंजती थी, वहां अब बदबू और बीमारी फैलने लगी। पानी जहरीला होता गया और मछलियां दम तोड़ने लगी। पर कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की सुबह होती है। उसी गांव की एक लड़की सीमा ने तय किया कि वो इस अंधेरी को दूर करेगी। उसने 3 कदम उठाए। पहला, लोगों में जागरूकता फैलाना। दूसरा, सबके साथ मिलकर कचरा हटाना। और तीसरा, तालाब के किनारों पर नए पेड़ लगाकर उसे फिर से जिंदा करना। और नतीजा कमाल का था। कुछ ही महीनों में गांव की मेहनत ने जादू कर दिया। ऐसा लगा जैसे तालाब ने फिर से सांस ली हो। पानी आईने जैसा साफ हो गया, मछलियां वापस आ गईं और पंछियों के चहचहाने से किनारा फिर से गूंजने लगा। इस कहानी ने सिर्फ तालाब को ही नहीं, गांव वालों की सोच को भी साफ कर दिया। उन्होंने एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात सीखी जो हम सबके लिए एक सबक है। अगर हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति हमारा ध्यान जरूर रखेगी। सीमा और उस गांव की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारा फर्ज याद दिलाता है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ एक गांव की नहीं, हम सबकी है। तो सवाल ये है कि हम कर क्या सकते हैं? बहुत कुछ। बस कुछ छोटी छोटी आदतें बदलनी है। अपने तालाबों को वैसे ही साफ रखें जैसे हम अपना घर रखते हैं। उनके किनारे पेड़ लगाएं और सबसे जरूरी बात, उनमें किसी भी तरह की गंदगी न डालें। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना सा है कि ये झीलें और तालाब सिर्फ पानी के सोर्स नहीं है, ये हमारी जीती जागती विरासत है। सोचिए, ये वो अनमोल तोहफा है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है।
अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अमानत को और भी सुंदर बनाकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपें। और अब मैं ये सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। अगली बार जब आप किसी झील या तालाब के पास से गुजरें, तो बस एक पल के लिए रुकिएगा, उसकी लहरों को, उसकी खामोशी को सुनने की कोशिश कीजिएगा। सोचिएगा कि आपके आसपास का वो तालाब आपसे क्या कह रहा है।